अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज माय एडवेंचर ट्रेवल आपके लिए लेके आया है एक ऐसी एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट के इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे थे। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत सारे लोगों का तो शव आज भी उस बर्फीले चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन सारे साहस के वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसिंह के दिमाग पर एवरेस्ट को फतह करने के जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लेवर्ड और शेरपा तेनसिंह ने एवरेस्ट को फतह करने का प्रयत्न किया था, लेकिन उसमें वह निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेनसिंह और रेमन लगभग पूरे पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते एवरेस्ट को चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आने जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंह ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेनसिंह 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल पड़े। तेनसिंह और एडमंड हेरिंग के टीम ने पहाड़ चढ़ने का शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर और हिम नदी कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर आगे मंजिल की ओर बढ़ते गए। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हिलरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ के चट्टान वहां से खिसक गए और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंह ने रस्सी फेंकी और हिलरी ने उसे पकड़कर अपनी प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंह ने वो रस्सी नहीं फेंकी होती तो हिलरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हिलरी और तेनसिंह के टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी की ओर नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाले चार्ल्स इवांस की एक टीम थी। उनके 9 सदस्यों की एक टीम थी जो तेनसिंह के टीम से पहले वो चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारणवश इवांस की टीम चढ़ने में निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हिलरी और तेनसिंह की टीम लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को फतह कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले यह आने वाली छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आगे में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवांस की टीम इनसे आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके सभी साथी थक चुके थे। बहुत ही ज़्यादा थकने के कारण उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनसे अब एक कदम आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो सिर्फ चोटी से 300 फुट की दूरी से ही वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम होने वाला था। इवांस की टीम को लौटते ही अब तेनसिंह और हिलरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात के सोने के बाद तेनसिंह ने अपनी मंजिल के तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -16 डिग्री सेल्सियस था और स्थिति बहुत कठिन थी। फिर भी साहस ने हिम्मत नहीं हारी और वो कुदरत ने और अपनी शरीर को कठिनाइयों का सामना करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए। और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि उनके इस पूरे अभियान को ठीक से ख़त्म कर सके। तेनसिंह की गति धीमी हो रही थी और उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हिलरी का भी था। हिलरी ने तेनसिंह के तरफ देखा, कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया।
क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी कठिनाइयों को मात देती रही और अपनी कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिरी में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंह और हिलेरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट की यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने फतह कर लिया और इस तरह इंसानियत ने कुदरत और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया।